आज हम लोग करेंगे मिस्र की सभ्यता और उसका परिचय देखेंगे। तो मिस्र की सभ्यता में क्या देखते हैं कि मिस्र कहाँ पर स्थित है, तो मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी पूर्व में स्थित है, जो कि नील नदी घाटी के किनारे में स्थित है। इसके उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर है। इसके पश्चिम में सहारा का रेगिस्तान, दक्षिण में घने जंगल है और पूरब में लाल सागर है। इस तरह ये चारों ओर से प्राकृतिक से घिरा है और प्राकृतिक से घिरा हुआ होने के कारण ये बहुत अधिक सुरक्षित है, जो कि सुरक्षित होने की वजह से यहाँ पर कोई बाहरी युद्ध नहीं होते हैं और यहाँ पर हिक्सस को छोड़ करके कोई दूसरा राजा यहाँ पर आधिपत्य नहीं कर पाता है, सफल नहीं हो पाता है। यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है, जिसके कारणवश यहाँ का जलवायु में यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता और हमेशा क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ते चले गया। फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसका सभ्यता और इसका काल क्या है। सभ्यता का काल यानी कि पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन। एक हम लोग देखेंगे पेरी के द्वारा। पेरी क्या कहता है, तो पेरी का कहना है कि पृथ्वी पर मिस्र में ही सर्वप्रथम सभ्यता का विकास हुआ। इनका कहना है कि पृथ्वी में सर्वप्रथम सभ्यता का विकास इसमें हुआ है, मिस्र में ही हुआ है और वहां से दुनिया के लोगों ने सभ्यता सीखी थी। ठीक है, अधिकतर लोग पेरी के बातों से सहमत है, लेकिन सभी कोई सहमत नहीं है। ऐसे भी इतिहासकार है जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि पश्चिमी देशों में मिस्र की सभ्यता सर्वाधिक प्राचीन और सुमेरियन सभ्यता के बाद की है। लेकिन फिर यहाँ पर और एक ये है इतिहासकार है जिसका नाम है जेसी रेविल्स और कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि ऐतिहासिक युगीन सभ्यता का प्रारंभ कितना में हुआ है, 3400 ईसा पूर्व में हुआ है। इसके पूर्व का युग लगभग 10,000 से 3400 ईसा पूर्व का प्रागैतिहासिक युग माना गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये मिस्र की सभ्यता जो है इसकी जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है। तो बहुत आश्चर्य का विषय है कि आज से लगभग 200 वर्ष पहले मिस्र की सभ्यता का कोई जानकारी हम लोग को नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन इस सभ्यता का खोज का श्रेय फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है, जो कि 1798 में जब उसने मिस्र पर आक्रमण किया तो उस समय अपने साथ में मिस्र पर आक्रमण किया तो उसने अपने साथ में कुछ इतिहासकारों को लेते गया था। ठीक है, तो जिसका प्रमुख एक इतिहासकार है जिसका नाम है शैम्पोलियो। क्या नाम है उसका? शैम्पोलियो। शैम्पोलियो को भी लाया था। ठीक है, तो नेपोलियन और उनके साथियों को नील नदी के मुहाने पर एक रजेटा नामक स्थान पर शिलालेख मिलता है। क्या मिलता है? शिलालेख मिलता है। तो इसका जब अध्ययन किया 1822 में इसका अर्थ समझ में आया। कब समझ में आया? 1822 में इसका अर्थ समझ में आया और इसके बाद ही मिस्र की सभ्यता जानने की जिज्ञासा जब बढ़ी, तो जानने का इच्छा जब बढ़ा तो 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने तुताखामेन में पिरामिड के गुप्त द्वार को खोजा। किसने खोजा? हार्वर्ड कार्टर ने। कब खोजा? 1922 में खोजा। ठीक है, और हम और इसमें अन्य स्रोत में हम लोग देखते हैं तो हम लोग को यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है कि यहाँ की प्राचीन इमारतें और इनके भवनावशेष जो कि बहुत अलग है और यहाँ के पिरामिड, स्फिंक्स, फराओं की समाधि, मंदिर, अभिलेखा और साहित्यिक स्रोत में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, मेंथो और हेरोडोटस व डायोरस ताम्रपत्र। इस सब से हम लोग को मिस्र की सभ्यता की जानकारी हम लोगों को मिलती है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें अगला क्या देखेंगे, मिस्र की सभ्यता नील नदी की कैसे दिन है, यानी कि नील नदी से लोग किस तरह से अपने